तो लोकसभा चुनाव के बाद आज पहली बार आदित्यनाथ योगी नरेंद्र मोदी से मिले। सेंट्रल हॉल में योगी जब मोदी के पास पहुंचे तो उनके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था। योगी में तीसरी बार पीएम बनने पर पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी, तो बदले में मोदी ने ऐसा किया जिसकी हर तरफ चर्चाएं। मोदी ने योगी के कंधे पर 2 बार जोर से थपकी दी, यानी मोदी का मैसेज क्लियर है, गो अहेड योगी। यूपी में हार के बाद अब योगी का क्या एक्शन प्लान है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में। स्वागत है भाई, स्वागत है। भारत माता की। मोदी और योगी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। मोदी और योगी की इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर इस बात की भी चर्चा हो रही है कि जिस तरह यूपी में बीजेपी को कम सीटें मिली हैं, उस हिसाब से मोदी और योगी की मुलाकात काफी गर्मजोशी भरी रही। फूलों का गुलदस्ता लेकर योगी मोदी के पास पहुंचे। मोदी ने योगी का अभिवादन स्वीकार किया। योगी के कंधे पर 2 बार जोर से थपकी दी। चर्चा तो इस बात की भी है कि मोदी ने योगी का कंधा थपथपाकर विपक्षी दलों को बड़ा संदेश दिया है, क्योंकि 4 जून को यूपी की टैली जैसे ही इस आंकड़े पर अटकी, जैसे ही यूपी में एनडीए का सीट मीटर इस स्कोर पर आकर रुक गया, सबकी नजरें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर आकर टिक गई। यूपी में बीजेपी के परफॉर्मेंस पर प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया। सवालों के बौछार शुरू हो गए। देश के सीएम नंबर 1 अपने ही राज्य में बीजेपी की जमीन क्यों नहीं बचा पाए? पिछले 10 वर्षों से बीजेपी के लिए उर्वर उत्तर प्रदेश में कमल पूरी ताकत से क्यों नहीं खिला? अंदर खाने की खबर यह है कि यूपी के रिजल्ट की रियल रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर ली है। उसी रिपोर्ट के साथ योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे। एनडीए संसदीय दल की बैठक में शामिल होने के लिए जब योगी संसद पहुंचे तो मीडिया के कैमरे योगी आदित्यनाथ पर फोकस हो गए। योगी मुस्कुराते हुए सेंट्रल हॉल में दाखिल हुए, जहां एनडीए संसदीय दल की बैठक शुरू होने वाली थी। वहां बीजेपी और सहयोगी दल के सभी बड़े नेता मौजूद थे। सामने मंच पर कार्यवाहक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह बैठे हुए थे। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम नेता बैठे थे और उनके ठीक सामने सबसे पहली कतार में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठे दिखे। इससे पहले मोदी और योगी को एक साथ देश चुनावी रैलियों में देख चुका है। नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार था जब योगी और मोदी आमने सामने थे। योगी के बगल में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव बैठे थे और सामने से नरेंद्र मोदी सभा को संबोधित कर रहे थे। गठबंधन के इतिहास में अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो ये सबसे मजबूत गठबंधन की सरकार है, लेकिन कोशिश ये की गई कि इस विजय को स्वीकार न करना, उसको पराजय के छाया में डुबो कर रखना। लेकिन देशवासी जानते हैं कि न हम हारे थे न हम हारे हैं। अपने संबोधन के बाद नरेंद्र मोदी ने देश के कोने कोने से आए सभी दल के नेताओं से मुलाकात की। इस दौरान मोदी और योगी की मुलाकात पर सबकी नजर रही। जैसे ही फूलों का गुलदस्ता लेकर योगी मोदी के पास पहुंचे, मोदी ने अभिवादन स्वीकार करते हुए योगी की जिस अंदाज में पीठ थपथपाई, इसके बाद सभी सवालों पर पूर्ण विराम लग गया। ये बात शीशे की तरह साफ हो गई है कि मोदी को योगी पर पूरा भरोसा है। चुनाव में हार जीत तो चलती रहती है, लेकिन योगी और मोदी ने यूपी के विकास की जो कहानी मिलकर लिखी है, उसमें योगी अब भी बहुत उपयोगी है। नतीजों के आने के बाद से लेकर चुनाव के दरमियान भी विपक्ष मोदी और योगी की जोड़ी पर निशाना साधता रहा है।
अखिलेश यादव बार बार प्रचार मंच से बोलते रहे कि डबल इंजन के बीच तालमेल बिगड़ गया है, लेकिन उन सभी बयानों पर भारी पड़ी ये तस्वीर। चुनाव प्रचार के साथ साथ योगी आदित्यनाथ को लेकर विपक्ष अलग ही नैरेटिव चला रहा था। यहां तक कि विपक्ष योगी को हटाने का स्कोप तलाश रहा है। नैतिकता के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को इस्तीफा दे देना चाहिए और इसलिए कि जो अखिलेश यादव वाले नेतृत्व वाली समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अगर विधानसभा वार अगर देख लिया जाए तो इतने प्रत्याशी जीते हैं कि आज अगर चुनाव हो जाए तो सरकार समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश में बनेगी। शिवपाल यादव को लोकसभा के नतीजों में यूपी विधानसभा चुनाव में जीत की झलक दिखाई दे रही है, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव 2027 में है। चुनाव होने में अभी 3 साल का समय बचा है और योगी डैमेज कंट्रोल कैसे करते हैं ये किसी से छिपा नहीं। साथ ही पूरे चुनाव मोदी और योगी की जोड़ी कैसे विपक्ष के निशाने पर रही है ये भी पूरा देश देख चुका है, सुन चुका है। अरविंद केजरीवाल जब जमानत पर तिहाड़ से लौटे तो पहले की तरह उनके निशाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे, लेकिन सभाओं का सिलसिला आगे बढ़ा तो उनके निशाने पर मोदी के साथ साथ योगी भी आ गए। केजरीवाल ने यहां तक बोल दिया कि अगर फिर से मोदी सरकार बनती है तो मोदी 2 महीने के अंदर यूपी के सीएम को बदल देंगे, यानी फिर योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तब योगी ने केजरीवाल को अपने ही अंदाज में जवाब दिया था। मैं तो एक योगी हूं। मेरे लिए नेशन फर्स्ट है। देश के लिए, सनातन हिंदू धर्म के लिए एक बार नहीं 100 बार, एक जन्म नहीं 100 जन्म में हम सत्ता को ठुकरा सकते हैं, लेकिन देश और सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करेंगे। अब चुनाव खत्म हो गया है और योगी सरकार का काम शुरू हो गया है। यूपी में बीजेपी की दुर्गति का जिम्मेदार कौन है? खराब कैंडिडेट सिलेक्शन से हारे या फिर भीतर घात से? इन सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हार की समीक्षा बैठक में जरूर देंगे। लेकिन लीडर कौन होता है जो हार से विचलित हुए बिना आगे की जीत का मार्ग प्रशस्त करने में जुट जाए? नतीजों के आगे योगी का एक्शन प्लान देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की 25 करोड़ जनता के लिए उनके मन में क्या है। कोई और नेता होता तो खराब नतीजों के बाद फौरन जनता दरबार नहीं लगाता, एक एक व्यक्ति के पास खुद चलकर नहीं आता और उनकी अर्जी को पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता नहीं। लेकिन योगी ने लखनऊ के 5 कालिदास मार्ग पर जनता दर्शन का कार्यक्रम नहीं बदला, लोगों की समस्याएं सुनी, उनके निवारण के लिए अफसरों को तत्काल काम पर लगाया। योगी इसलिए देश के नंबर 1 सीएम है। यूपी में हार जीत के कई फैक्टर्स सामने आए हैं। उनमें बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और किसानों की नाराजगी जैसी बातें उभर कर सामने आ रही हैं। योगी आदित्यनाथ ने तत्काल इन मुद्दों के समाधान की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। बेरोजगारी से निपटने के लिए यूपी के तमाम सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही किसानों के लिए योगी सरकार का एक्शन प्लान तय कर दिया गया है। यूपी के बुंदेलखंड को बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस चुनाव में ये मिथ भी टूट गया। बुंदेलखंड और उससे सटे बांदा, जालौन, हमीरपुर और फतेहपुर में बीजेपी की हार हुई। सिर्फ झांसी सीट ही बीजेपी जीत सकी। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र पर फोकस बढ़ा दिया है। यहां सूखा बड़ी समस्या है, लिहाजा मेगा पेयजल योजना को जल्द पूरा करने का निर्देश योगी सरकार ने दिया है। इसके तहत झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, जालौन, बांदा, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र सहित पूरे विंध्य बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन का आखिरी चरण जल्द पूरा किया जाएगा। जो लोग लोकसभा चुनाव में हार का ठीकरा सीएम योगी पर फोड़ना चाहते हैं, उन्हें याद रखना होगा कि उत्तर प्रदेश में एनडीए
44 सीटों पर चुनाव हारा है। 7 केंद्रीय मंत्री चुनाव हार चुके हैं। इतना ही नहीं, 26 सांसद भी अपना सीट नहीं बचा पाए, वो भी चुनाव हार गए। कहा यह जा रहा है कि सांसदों से स्थानीय जनता की नाराजगी एक बड़ी वजह रही। इतना ही नहीं, दलित और ओबीसी वोट बैंक भी अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर शिफ्ट हुआ। इसके पीछे अखिलेश यादव का कैंडिडेट सिलेक्शन माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इसी की वजह से अखिलेश यादव को इतनी बड़ी लीड मिली है।